जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। हम बात कर रहे हैं विकास के मुद्दों पर। हमारे साथ आज बने हुए हैं संजीव शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष हैं गाज़ियाबाद से, बीजेपी से। हम बात करेंगे उनसे विकास के मुद्दों पर और जानना चाहेंगे क्या स्थिति में है इस बार बीजेपी। जैसा विपक्षी दल एक साथ जुटे हुए हैं, तो हम उनसे इसी तरह की बात करेंगे, चर्चा करेंगे विकास के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं संजीव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। संजीव जी, पहला सवाल सबसे पहले 22 जनवरी को एक हमारे देश के लिए एक एक ऐसी तारीख है, लग ऐसा रहा है कि दिवाली मनने जा रही है दोबारा से, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, वो कहना चाहते हैं कि इस वक़्त इन्होंने 2024 के चुनावों की वजह से ही मंदिर का एक मुद्दा उठाया है, तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? क्या लोग इसको जानते नहीं हैं या फिर बीजेपी ही इसको भुनाना चाहती है? इस तरह का उनका कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे देखिए, पहले भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा है में? जी, कि भगवान श्री राम हमारे लिए राजनीति का केंद्र नहीं है, भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है। जी, और सब हम हिंदू हैं, दशहरा किस लिए मनाया जाता है, दीपावली किस लिए मनाई जाती है, ये सब चीज़ भगवान राम से जुड़ी हुई है। जी। 22 जनवरी को एक बड़ा उत्सव होगा पूरे देश के अंदर। हुँ, उस समय भगवान राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। जी, आज भगवान राम 500 वर्ष के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। जी, तो दीपावली का उत्साह भी, कार्यकर्ताओं का भी, जो यहाँ के निवासी हैं, भारतवर्ष के सब लोगों का उत्साह बहुत अच्छा होगा और उस दिन आपको देखने लायक दिवाली होगी। जी। शर्मा जी, इत अभी जो स्ट्रक्चर है मंदिर का पूर्ण निर्माण अभी तक हो नहीं पाया है। इतनी जल्दी क्या थी कि भई अभी चुनावों से पहले ही करना ज़रूरी था? इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि राजनीति है ये इसमें ये मामला 2024 के बाद ही कर लेते तो कैसा रहता? देखिए, ये समय तो जो राम मंदिर की कमेटी है, जो जी, लोग हैं, उन सब लोगों ने तय किया था और जी, पहले से ही तय है कि जनवरी 24 में इसका उद्घाटन होगा। जी, और अब विपक्ष वाले कुछ नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ बात तो वो ज़रूर बनाएँगे। जी, जी। मैं उनकी जी, जी, भावनाओं की भी कद्र करता हूँ जी। कि वो सब लोग, लेकिन सब लोग आने के लिए उत्सुक हैं। हुँ, हुँ। उनकी पार्टी के भी आज मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र का इंटरव्यू देख रहा था आज हुँ, अखबार हुँ। में। जी, उन्होंने भी कहा है कि मैं ज़रूर राम मंदिर में जाऊँगा। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व वाले हैं या भगवान राम को मानते हैं। जी, वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। और मैं जी, सबका स्वागत भी करूँगा कि जी। सभी लोगों को अयोध्या भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हुँ, भगवान श्री राम दोबारा से अयोध्या में आ रहे हैं और ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा दिन जी। 2024 का इसमें फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को चुनावों में? है। बीजेपी को तो फ़ायदा वैसे भी मिलेगा। अच्छा। भाजपा का तो जो विकास का मुद्दा है, 80 जी। करोड़ लोगों को राशन बाँट रहे हैं। हुँ। फ्री बा राशन देने का काम कर रही है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना है, शौचालय दिए हैं, सरकारी योजनाएँ इतनी है जी, कि सभी गरीब वर्ग जो है आज, वो सब भारतीय जनता पार्टी के जी। साथ। सर 2024 में गाज़ियाबाद में एक बड़ी उथल-पुथल है, लोगों को भी नहीं पता क्योंकि बीजेपी का एक ऐसा सिस्टम है, कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता, मीडिया को क्या लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी नहीं जान पाते। तो इस बार आपका गाज़ियाबाद से कौन चेहरा रहेगा लोकसभा के लिए? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? देखिए, ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि जी। प्रत्याशी कौन होगा। अच्छा। हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। जी। जिसके पास कमल का फूल होगा, वो हमारा प्रत्याशी। हुँ। संगठन अपना काम कर रहा है, संगठन सभी मजबूती से बूथ पर, सेक्टर पर, शक्ति केंद्र पर, मंडल पर, जिले पर हम लोगों ने चुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली है। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन उम्मीदवार होगा। जी। लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा वो रिकॉर्ड वोटों से गाजीबाद से जीतेगा। जी। एक आखिरी सवाल और, जितने भी लोग हैं आपके विपक्ष के सब एकजुट हो गए हैं और चाहते हैं कि बीजेपी को किसी भी तरह से हराने का उनका पूर्ण प्रयास है और कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि एक ऐसा चेहरा दें अ, अगेंस्ट पीएम के कि भई लोग उन उसकी तरफ आकर्षित हो जाएँ। तो आपको क्या लगता है इनकी ये जो कोशिश है कितनी रंग लाएगी? ऐसा है, मोदी जी का आज इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया है, जी, केवल देश में नहीं विदेशों में भी। जी। आपने एक छोटी-सी घटना देखी होगी कि मालदीव में जब उनके खिलाफ कुछ लोगों ने बोला, हुँ, तो पूरे मालदीव में ही नहीं, हिंदुस्तान के जो लोग हुँ। मालदीव में जाते थे, हज़ारों की संख्या में लोगों ने बॉयकॉट अपने किया। टिकट जी, कैंसल करा दिए, बिल्कुल। अपनी होटल की बुकिंग कैंसल करा दी।
तो मोदी जी की एक बात पर मोदी जी बोले भी नहीं, लोगों ने अगर उनके खिलाफ बोलने वालों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, तो जी, मोदी जी की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। आप देखिए आजकल विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। हुँ, उस संकल्प यात्रा में किसी और सरकार ने आज तक ये उनके दिमाग में भी नहीं आई होगी और आज सारे सरकारी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सारा प्रशासन, शासन जी। लोगों के द्वार पर जाकर, घर-घर जाकर, वार्ड-वार्ड में जाकर, गाँव-गाँव में जाकर, हुँ, मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी जो है जाकर, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन सब लोगों के पास जा रहे हैं और उनको लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। जी। तो ऐसा जो गरीबों का दर्द मानने वाला है, जिन लोगों को इस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक मुझे लगता है कि नहीं हुआ। जी। नंदकिशोर जी दावा कर रहे हैं लोकसभा के लिए, आपके विचार? देखिए लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपना अधिकार है टिकट माँगने का। बिल्कुल। टिकट माँगना मैं किसी को गलत नहीं समझता। जी, सब टिकट माँगेंगे, लेकिन जिस दिन टिकट तय हो जाएगा, उस दिन सब लोग एकमत होकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएँगे और हमारे जो भी लोकसभा का उम्मीदवार हो, पूरी ताकत से उसे चुनाव शर्मा जी आपको यहाँ के लोग गाज़ियाबाद के बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं वोटर के लोग जो हैं। कुछ संदेश आप उन लोगों को देना चाहें इस 2024 के चुनाव के लिए? देखिए, क्षेत्र की जो जनता है, जी, वो ये देखती भी है कि कौन-सी पार्टी के लोग उनके बीच में हैं। जी। कोरोना आया, कोरोना में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसे थे, जो प्रवासी लोगों को चप्पल देने का काम कर रहे थे, हुँ, भोजन देने का काम कर रहे थे, जी, गरीब लोगों के यहाँ राशन पहुँचाने का काम कर रहे थे, दवाई देने का काम कर रहे थे। केवल एक हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे थे, जिन्होंने गरीबों की बात को सुना जी। या जिन लोगों को इसकी आवश्यकता थी, उन लोगों के उनके घर तक पहुँचाया। हुँ, मुख्यमंत्री योगी जी ने बॉर्डर्स पर गाड़ी लगाकर जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लावारिस छोड़ दिया लोगों को। हुँ, भर-भर कर हमारे यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिया। हुँ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर और भी स्टेट के लोग थे, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, उनको राशन देने का काम किया, उनको पैकिंग करके राशन दिया उनको यहाँ रुकने के लिए जी, और एक बड़ा काम उन लोगों ने किया। निश्चित रूप से जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता को जिनसे लाभ होता है, जनता को ये लगता है कि ये लोग सुरक्षा कर पाएँगे, हुँ, इनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इनकी योजनाएँ अच्छी हैं, जी, इनकी सोच अच्छी है, इनका धार्मिक और सामाजिक स्तर अच्छा है, तो गाज़ियाबाद की जनता, महान जनता, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह समर्थन देती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर जी। सबसे ज़्यादा वोटों से शर्मा जी एक जिताएगा। सवाल लोनी के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं जो वर्तमान में सांसद हैं जनरल वीके सिंह, उनसे नाराज़ हैं कि एक रोड है सहारनपुर रोड, जिसका जो डेवलपमेंट है या वो बन ही नहीं पाया और सड़क पर इतने गड्ढे हैं और आप जाएँ तो ऐसा लगेगा कि पूरा जल-भराव, जैसे कि किसी ने पूरा नाला रोड पर खोल दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं भी गया था, जी। आप ठीक कह रहे हैं हुँ, कि सड़क टूटी हुई है लेकिन वो सड़क बन रही है। जब चीज़ बनती है, कोई विकास का काम होता है तो थोड़ा अवरोध, थोड़ी समस्या होती है जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में वो सड़क बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग नाराज़ हैं, वो लोग खुश हो जाएँगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट चलते-चलते एक सवाल और, जनरल वीके सिंह के बारे में थोड़ा-सा विरोधाभास है जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे बीच में ही नहीं आया कभी भी, तो उसको दोबारा से अगर बीजेपी टिकट देती है तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? क्या इस चीज़ को कैसे लेंगे आप? देखिए, जनरल वीके सिंह जी सेनाध्यक्ष रहे हैं, जी, तो ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र में नहीं आते, हुँ, क्षेत्र के कार्यक्रमों में लगातार कल भी वो विकसित भारत यात्रा के दौरान विजयनगर में थे, उससे पहले भी थे। वो आते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अब सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं, हुँ, हुँ, कुछ लोग विपक्ष के भी होंगे, जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसी अनर्गल बात जी। संजीव जी, मेरे शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।